नमस्कार। त्योहारों का सीजन करवा चौथ के साथ ही शुरू हो गया है। मेहमानों का आना जाना भी ऐसे में लगा ही रहता है, तो मन करता है कि मेहमानों के पास भी टाइम बिताया जा सके और उन्हें खाने के लिए भी कुछ अच्छा मिल जाए। इसके लिए हम बना लेते हैं आज कुछ ड्राई स्नैक्स जो आप आराम से महीने भर भी स्टोर कर सकेंगे। तो आज हम दो तरह की मठरी बना लेते हैं, फीकी भी बनाएंगे और मीठी भी, जो करवा चौथ से लेकर दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज सभी पे मेहमानों को बहुत पसंद आएंगी। फीकी मठरी अचार के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। फीकी और मीठी दोनों मठरी बनाने के लिए आज हम एक ही डो लगाएंगे। मैं एक परात में 4 कप मैदा ले रही हूँ। मैं कप से ले रही हूँ, पर हम इसकी जगह कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि कप या कटोरी, चम्मच, जो भी हम बर्तन यूज़ करें, सारे काम फिर हम उसी नाप से करेंगे। त्योहारों का समय है तो मैंने मैदा पहले ही ज़्यादा छान कर रख लिया। मैदा को छानना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बीच में हाथों से हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे, जिससे हमें मैदा में मोयन लगाने में आसानी होगी। मोयन लगाने के लिए हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ऑयल भी इसकी जगह ले सकते हैं, पर किसी भी मीठी खाने की चीज़ में घी का मोयन खाने में अलग ही स्वाद और खुशबू देता है। आधा कप घी ले रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। 4 कप मैदा में आधा कप यानी कि मैदा का 8वां भाग मोयन लगता है। अगर हम 1 कप या कटोरी मैदा लेंगे तो 2 टेबल स्पून ही घी या तेल काफ़ी रहेगा। मैं अब आपको ये नहीं कहूँगी कि इसे हम मसल लेंगे। हम ऐसे ही इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और चारों तरफ से समेटकर हम हाथों को घुमाते हुए हल्के हाथ से, देखिए, इस तरह से इसे मसल लेंगे। इस तरह करने से सारी मैदा में अपने आप ही मोयन लग जाएगा। मैदा मलने का तरीका ज़रूर ध्यान रखें, बहुत ही आसान तरीका है ये। इससे समय और मेहनत दोनों की ही बचत होती है। वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगी, लेकिन आप इसे ध्यान से देखें। 1/4 कप पानी और डाल रहे हैं और फिर से इसी तरह मसलते रहेंगे। इस तरह हमने इसमें 1/4 कप पानी डाल दिया है। पानी भी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत परफेक्ट नाप से डालना है। मैदा बंधने लगी है तो हम इसका डो बांध लेंगे। डो बांधने के लिए हम अभी लगभग 1/4 कप पानी और लेंगे, लेकिन सारा पानी नहीं डालेंगे। अब की बार हम 1 या 2 टेबल स्पून पानी ही डालेंगे। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, केवल ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत ध्यान से डालना है। पहले हम मैदा को अच्छी तरह से मसल कर बांध लेंगे। डो लगाने का ये तरीका बहुत ही आसान है। 4 टेबल स्पून पानी में से हमने केवल 2 टेबल स्पून पानी यूज़ किया है और बाकी पानी, देखिए, बच गया है। मैदा को अच्छी तरह से बांधने के लिए मैं अपने स्टेप का ही यूज़ करूँगी। ना तो मैदा हमें बहुत सख्त गूंदनी है और ना ही बहुत मुलायम। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। बस जैसे पूरी के लिए हम आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे लगाना है। तो देखिए, अब मैदा हमने बहुत बढ़िया तरीके से गूंद ली है। हमने इसे 7 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसे एक कपड़े से ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। कपड़ा गीला ना भी हो तो भी चलेगा, आप इस तरह से ढककर रख सकते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। अब मैदा को 2 मिनट के लिए एक बार फिर से अच्छी तरह से मसल लेते हैं और इसका एक लंबा रोल बना लेते हैं। मैं इसे 4-5 भाग में एक चाकू की सहायता से काट रही हूँ। देखिए, इस तरह से हमने इसके मोटे मोटे 6 पेड़े बना लिए हैं और इसका एक रोल बनाकर बराबर आकार की छोटी छोटी लोई काट लेंगे और इस तरह हाथों में घुमाते हुए इन्हें हथेली से चपटा कर लेंगे। बराबर आकार की लोई बनाने के लिए मैं इस तरह उंगली रखकर आटे को कट कर लेती हूँ। बस इसी तरह से हम सारी लोई बना लेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करके इन्हें इसी तरह से एक चपटी लोई बना लेंगे और पूरी से थोड़ी मोटी साइज की पूरी बनाएंगे। ये फीकी मट्ठी की पूरी मैंने पूरी से थोड़ी सी मोटी रखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है और एक कटर की सहायता से समान आकार में काट ले रहे हैं। काट कर एक थाली में रखेंगे और साथ के साथ ही ढकते जाएंगे। साइज और मोटा या पतला आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। बस इसी तरह हम सारी लोई बेल कर रख लेते हैं। चाकू या कटर की सहायता से काटने से लोई बनाने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अब देखिए, कटर से पूरी काटने से जो साइड्स बच गई हैं ना, इन्हें भी हम दोबारा बेल कर इसकी पूरी बना लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि कटर से ही काटी जाए, किसी भी स्टील या प्लास्टिक के पतले किनारे वाले ढक्कन से भी ये अच्छी तरह कट हो रही है, देखिए। और इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बड़ी लोई से पूरी एक बड़ी पूरी बना लें और फिर कटर या ढक्कन की सहायता से इस तरह से पूरियां काट लें। ये देखिए, कितनी आसानी से इतनी सारी पूरी एक साथ बन गई।
बस सावधानी से उठाना है। ये पूरी हमने थोड़ी मोटी बेल ली है, इन्हें हम मीठी मठरी के लिए यूज़ करेंगे। अब सारी मठरी हमने बेल ली है, तो इनमें हमने थोड़ा सा फर्क किया है। फीकी मठरी के साइज़ में थोड़ा पतला बेला है और मीठी मठरी बनाने के लिए हमने पूरी थोड़ी मोटी बेली है। मठरी तो अब हमारी सारी तैयार हो गई हैं। अब इनका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम एक फोक ले लेंगे और मठरियों को इस तरह रखकर बहुत पास पास ही कांटे से इसमें छेद कर लेंगे। ये काम हमें मठरी के दोनों साइड करना जरूरी है। केवल एक साइड से करने से देखें मठरी में पीछे की साइड बिल्कुल प्लेन रह गया है। तो अब हम इन्हें दूसरी साइड से भी छेद कर लेंगे। इस तरह से हमें सभी मठरियों को कर लेना है। फीकी और मीठी दोनों मठरियों को हमने फोक से अच्छी तरह से गोद लिया है, मतलब सभी में हमने छेद कर लिए हैं। तो अब ये तलने पर फूलेंगी नहीं। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और मठरी तलने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल एक बार चेक कर लेते हैं, गरम हो गया है। अब एक एक करके 8-9 मठरी डाल देते हैं। पहली बार में हम ज़्यादा मठरी नहीं डालेंगे। मठरी पहले धीरे धीरे एक एक करके ही डालनी चाहिए, इससे ये आपस में चिपकेंगी नहीं। अभी हम इन्हें बिल्कुल धीरे धीरे एक जाली से या कांटे वाली चम्मच से उलट पलट कर सेकेंगे। धीरे धीरे ये अपने आप ही तेल के ऊपर आने लगी हैं, मतलब मठरी अब अंदर से सिक रही हैं। गैस का फ्लेम भी मीडियम टू लो ही रखेंगे। धीमी गैस पर मठरी अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाती है। देखिए ये अब पूरी तरह से सिक गई हैं। इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पेपर टॉवल प्लेट में जरूर लगा लें, जिससे ये एक्स्ट्रा ऑयल सोख लेगा। मठरी बहुत ही अच्छी तरह से सिक के देखिए हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। एक बार और इसी तरह से मठरी डालकर सेक लेंगे। दोनों तरह की मठरी इसी तरह से सेकनी है। इन्हें भी हम पेपर टॉवल पर निकाल लेते हैं। अब हमारी मठरी सारी सिक गई हैं। अगले स्टेप में हम मीठी मठरी के लिए चाशनी बना लेते हैं और इसके लिए एक बड़ी और भारी तली की कढ़ाई गैस पर रखेंगे और 2 कप चीनी कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें हम 1 कप से भी थोड़ा कम ही पानी डालेंगे, क्योंकि हमें एक तार की चाशनी बनानी है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो देर तक पकाना पड़ेगा। चीनी के पानी में घुलने तक हम इसे चलाते रहेंगे और एक उबाल आने देंगे। चाशनी में उबाल तो आ गया है, पर चीनी अभी पिघली नहीं है, तो हमें चीनी पूरी तरह से मेल्ट करनी है। अब चीनी भी देखिए मेल्ट हो चुकी है और उबाल भी अच्छी तरह से आ गया है। अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट ही उबालेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चाशनी में तार भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें एक तार की चाशनी बनानी है। इसके लिए एक प्लेट में थोड़ा सा सिरप डालकर ठंडा करके देखेंगे। तार देखिए बिल्कुल सही बन रहा है और ये ड्रॉप प्लेट से नीचे की तरफ भी नहीं गिर रहा है। अब हमारी चाशनी तैयार है। अब हम इसमें तैयार की हुई मठरी डालकर हल्के हाथों से चलाते हुए चाशनी में मिला लेंगे। गैस अब हमने लो कर दिए। चाशनी बिल्कुल गाढ़ी और ड्राई होने तक हम इसे इसी तरह उलट पलट करते रहेंगे। अब चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मठरियों को अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलाते हुए इन्हें अलग अलग कर लेंगे। देखिए चाशनी बिल्कुल सूख गई है, मठरियाँ भी सब अलग अलग हो गई हैं। अभी गर्म है मठरी, तो 2 मिनट तक हम इसे और चलाते रहेंगे। अब एक बर्तन में निकाल लेते हैं। एक एक मठरी देखिए बिल्कुल अलग अलग है और सूखकर चीनी भी अलग हो गई है। चीनी मुझे लगता है कि अगर हम आधा कप कम भी लेते तो भी चल सकता था, पर चलिए साल में 1-2 बार ही बनती है, ये भी एक एक्सपीरियंस ही है। ये लीजिए हमारी दोनों तरह की मठरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। ये इतनी सॉफ्ट और करारी हैं, देखिए बिल्कुल बिस्किट की तरह टूट रही हैं, बहुत ही सॉफ्ट और कुरकुरी हैं। तो त्योहार का आनंद लीजिए और मेहमानों का स्वागत भी कीजिए इन फीकी और मीठी मठरियों के साथ। फीकी मठरियों का स्वाद अचार के साथ भी बहुत ही अच्छा आता है और मीठी मठरियों का स्वाद भी लीजिए। त्योहार की ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और नए व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं जल्दी ही फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।